नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल के डेट में ज़बरदस्त धमाका कर सकते हैं और आने वाले समय में भी बहुत ज़बरदस्त आपको रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि आज जो है अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है और एग्जैक्टली आपने देखा कि बढ़िया तेज़ी निकल कर आई है। क्या आगे स्ट्रेटजी हो सकती है, किन स्टॉक्स के अंदर आपको फोकस करना, ओवरऑल सारा व्यू हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, कुछ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो ज़रूर मोटिवेट करें, लाइक करें। और इस बार जो टारगेट है मिनिमम जो है 3000 का लाइक्स होना चाहिए। पिछले टारगेट्स को आपने पूरा किया है तो रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बार भी पूरा ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम आज की बात करें, मार्केट की बात करें, तो अच्छी खासी रिकवरी हुई है। ठीक है, 3-3.5% के आसपास की रिकवरी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी 4-4.5% तक की रिकवरी जो है हमें देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग कल जो गिरावट हुई थी उसकी 50% से भी अधिक आज जो है रिकवर हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब कि 2 दिन अगर आप हटा दें इसको और इसको हटा दें तो इस एक रेंज के अंदर आ चुका है, जो कि 2 दिन पहले जिस रेंज में मार्केट मूव कर रहा था उसी रेंज के अंदर फिर से आ चुका है। और कल के डेट में हमने डिस्कस भी किया था और आपको सारी बातें बताई थी, समझाई थी कि किस तरह से तेज़ी बन सकती है और यह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है माल उठाने के लिए। कल ही हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था और 2-3 स्टॉक्स भी कल आपको बताया था जिसमें कि आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आज तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि 3.5% की जो तेज़ी है वह हमें बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर रही है और बहुत बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है। बहुत अच्छी पॉजिटिव अपडेट है, जिसके कारण कल जो मार्केट है हो सकता है फिर से 3%, 3.5%, 4%, मतलब कि इस लेवल पर हो सकता है कि इस लेवल पर फिर से 23,200, 23,300 तक हो सकता है। पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है कि मार्केट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई कल भी टच कर सकता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, सरकार बनाने की कवायद चल रही है। तो जो खबर अभी अभी निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है सरकार बनाएगी और आज ही इसका अनाउंसमेंट भी कर देगी कि हाँ, हम सरकार बना रहे हैं। और इंडिया गठबंधन है वो भी डिक्लेयर कर देगी कि ठीक है, हम जो है विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष संभालेंगे। ऐसी जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज के डेट में ही हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसी जब अनाउंसमेंट मिलेगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है लोगों के मन में। कुछ को लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, क्या एनडीए सरकार बनाएगी। तो जब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगी कि एनडीए जो है वह सरकार बनाने वाली है, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त इस खबर का इम्पैक्ट जो है वह हमें कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर यह अपडेट, पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो इसके पार्टीज़ हैं और गठबंधन की जो पार्टीज़ हैं एनडीए के, जैसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार वगैरह वगैरह की पार्टियों को बताया जा रहा है कि ये दोनों यदि खिसक जाते हैं, यदि निकल जाते हैं, तो फिर बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई अभी बात नहीं है। दोनों ने सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि दोनों ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार राजी हैं, तैयार हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। और उनको जो भी अपना मंत्रालय मिले, जो भी अपना पोस्ट वह चाहेंगे उसके बदले वो लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एनडीए सरकार में आनी चाहिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही बनने चाहिए। ये ज़रूरी है मार्केट को चलने के लिए। तो इस तरह की खबर यहाँ पर हमें निकल कर आएगी। आगे क्या होगा फिर जोड़ घटाव होते रहेगा। इंडिया गठबंधन भी कोशिश करेगी कि हम सरकार में आए, कुछ सांसदों को खींचे, ये सब चलती रहेगी, बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है मार्केट रिकवर कर जाएगा, मार्केट सस्टेन कर जाएगा और ज़बरदस्त तेज़ी हमें फिर से एक बार मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस बीच जो कुछ 2-3 स्टॉक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो है जो कि ज़बरदस्त तेज़ी आज के डेट में भी देखने को मिली है और आने वाले समय में भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी समय चल रहा है। आने वाले समय में और भी बूम होगी, तो बैटरी का जो बिज़नेस है वह कभी डाउन होने वाला नहीं है। और अमराजा बैटरीज जो एनर्जी जो है वह बैटरी बनाने का काम करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी खासी तेज़ी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, आज के डेट में जो है 12 से 13% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इसके रिटर्न की यदि बात करोगे, एक महीने के अंदर 8.72% की रिटर्न है, 6 महीने में 62% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर पैसे को डबल कर दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है बैटरीज़ का, हर जगह बैटरी की आवश्यकता है।
स्टोर करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको स्टोर करने के लिए भी बैटरी चाहिए। अभी जो हमारा ग्रीन एनर्जी का ड्राइव चल रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें बैटरी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बिज़नेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ेगा ही। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अमर राजा बैटरीज ज़बरदस्त पोजिशंस रखते हैं, जो कि आप बिल्कुल यहाँ पर इसके साथ में इसके और भी कंपटीटर्स हैं जैसे एक्सिड बैटरीज वगैरह हैं, उसके पर भी आप फोकस रख सकते हैं। बढ़िया स्कोप है स्टॉक्स के अंदर, आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा स्टॉक मैं डिस्कस करना चाहूँगा वह है अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, देखिए अडानी नाम से ही काफ़ी है। जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है, और अगर बीजेपी की सरकार ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगी ही तो उसके बाद सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा किसी कंपनी को, किसी स्टॉक को, तो वो है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को। तो आप यहाँ से जो है इस तरह के स्टॉक्स में, और ग्रीन तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्कोप बढ़िया है। अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स वगैरह, आप देखो ये सारे स्टॉक्स आज ठीक ठाक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्शन रहता है। जब भी एनडीए सत्ता में आती है तो ये अडानी के जो शेयर्स हैं ज़बरदस्त तरीके से भागते हैं, तो इसका फ़ायदा हमें भी उठाना है। डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगले 5 साल तक यदि एनडीए सत्ता में काबिज़ रहती है तो आपको अडानी के जो शेयर्स हैं वो 5 गुना 10 गुना भी होते हुए नज़र आ जाएंगे। इन 5 साल के अंदर 10 गुना तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस कारण से इस स्टॉक के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया हुआ है। देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक स्टॉक पहुँचा हुआ है। तीसरे स्टॉक की यदि हम बात करें, ग्लेनमार्क फार्मा, ये हमारा तीसरा स्टॉक है जो कि ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा रहा है। आज के डेट में 5% तक की तेज़ी रही है। एक महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो 13% की रिटर्न है। 6 महीने में लगभग यहाँ पर 48 से 50% तक का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करोगे तो 124% का रिटर्न है, और 1 साल के रिटर्न की बात करोगे तो 87% का रिटर्न है। देखिए फार्मा का यह सेक्टर में आपको क्यों, यह स्टॉक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अभी आप देखो जितने भी पीएसयू डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे, ठीक है, सारे बहुत अच्छा नहीं कर पाए। आज देखिए मार्केट के अंदर 3-3.5% तक की रिकवरी आई है, लेकिन ये जो सारे स्टॉक्स थे बेल, गेल, सेल, एनटीपीसी वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं किए। मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट सा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए इसके पीछे कारण यह है कि इससे पहले 6 महीने साल भर में लगभग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना तक क्वेश्चन से 8 गुना हो चुका था एक साल में। तो पीएसयू और डिफेंस स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भागे थे। अब उसके कारण कि मार्केट रिकवर कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, करेंगे डेफिनेटली, ये सारे स्टॉक्स भी करेंगे। तो इस कारण से आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो फार्मा का यह स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न अभी हाल में इसने दिया है, और इसके काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्लेनमार्क फार्मा जो है एक हमारा ऑप्शन रह सकता है यदि हम फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है वह डाइवर्सिफाइड जरूर होना चाहिए। फार्मा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एनर्जी के अंदर, पावर के अंदर, डिफेंस के अंदर, सभी के अंदर आपका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप जो है अप एंड डाउन से बच पाओगे। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।